इस समय हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं अनुसूचित जनजाति के। उनसे हम जानेंगे कि यह किस प्रकार की बैठक है और 2024 में लोकसभा चुनाव के लेकर उनकी क्या तैयारी है। आज देवरिया जनपद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और क्षेत्र और जिले के मंडल के पदाधिकारी हमारे साथ हैं। साथ में हमारे आदरणीय पिंटू जायसवाल जी ब्लॉक प्रमुख जी हैं और साथ में माननीय मंत्री हमारे नीरज शाही जी हैं और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय संपूर्णानंद जी हैं और मोर्चे के जिला अध्यक्ष अपने राजू जी हैं, जय प्रकाश शाह जी हैं जो प्रदेश मंत्री हैं मोर्चे के, और वसंत देव जी हैं जो प्रदेश के क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं। हम सभी ने इसलिए बैठक किया है कि निरंतर कभी भी कोई भी चुनाव होता है तो उसमें मतदाताओं की अहम भूमिका होती है। मतदाता ही चुनाव को जिताता है, मतदाता ही चुनाव को हराता है। यहाँ तक कि मतदाता एक जो भी प्रत्याशी लड़ता है चुनाव, वो एक वोट कम करने से तो चुनाव हार जाता है, एक वोट अधिक होने से चुनाव जीत जाता है। निश्चित तौर पर मतदाता की अहम भूमिका चुनाव में होती है और मतदाता के बगैर चुनाव नहीं हो सकता है क्योंकि वही सरकार बनाता है। आज हम सब मतदान वोटर चेतना अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम को आगामी अभियान के तहत बढ़ाते हुए अपने पूरे जनपद में प्रदेश स्तर पे यह अभियान को चलाने का काम करेगी, जो अभी आयोग द्वारा 27 अक्टूबर को सूचना जारी होने वाला है। जो हमको पत्र मिल जाएंगे 27 तारीख को, उसके माध्यम से हम सभी बूथों पे जाएंगे, हमारे पदाधिकारी जाएंगे और मतदाता को बढ़वाने के लिए जो हमारे 18 साल के बच्चे हो गए हैं उनका नामिनेशन आगे बढ़ेगा, और जो हमारे बीच में नहीं रहे, जैसे वो लोग प्रवासी हो जाते हैं, चाहे कोई उठ के यहाँ से दूसरे जगह दूसरे प्रदेश में जाके शिफ्ट हो जाता है, तो उनका नाम निकलवाने का काम करेंगे और नाम जुड़वाने का भी काम करेंगे। जो बहुएं हमारे घर में नहीं आती हैं तो हमारे परिवार की मेंबर होते हैं, उनका यहाँ से व्यवस्था हो जाता है और यहाँ की मतदाता हो जाती है। उस प्रकार से उनको जुड़वाने का, और जो भी लड़के 18 वर्ष के हो गए उनको जुड़वाने का, इस प्रकार से मतदाताओं को इस बार हम लोग बढ़ाने के प्रयास करेंगे, जिनका अहम भूमिका 2024 के चुनाव में होगा। और 2024 में निश्चित तौर पे हमारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के तहत बढ़ेंगे और हम पूर्ण बहुमत में फिर से सरकार केंद्र में बनाएंगे। एक सवाल, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं अनेकों प्रत्याशी मैदान के अखाड़े में आ जाते हैं, लेकिन चुनावी जो रणनीति होती है, वादे होती है, वो कहीं ना कहीं खोखले भी दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव समय अपना वादा की थी उसको पूरा की है। जो पूरा नहीं हुआ है, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह वादा किया है कि 2024 तक सभी के आवास, जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको बीपीएल सूची में आते हैं उनको मिल जाएगा। ऐसा निश्चित तौर पे मिलेगा। उन्होंने जल और नल के माध्यम से स्वच्छ जल उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है और शौचालय भी देने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का काम किया है, विद्युत कनेक्शन का देने का काम किया है। इस प्रकार से बहुत सारे योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से चल रही है प्रदेश में और देश में। इससे हमारे जो मतदाता हैं ग्रामीण स्तर पे, शहर स्तर पे, सभी को भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे है और किसी के बीच जाने पर हमको भारतीय जनता पार्टी का बुराई नहीं सुनने को मिलता है। वो तारीफ भी करते हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सबका आशीर्वाद उनको मिल रहा है पूरे देश भर से, ग्रामीण स्तर पे, शहर स्तर पे। सर, एक महत्वपूर्ण जानकारी दीजिए। जैसे सपा के लोग बता रहे हैं कि बीजेपी इस समय ब्राह्मणवादी जाति समीकरण देने का काम कर रही है, लगातार ये ह्यूमन समाज में जा रहा है, सर इस पे आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में जातिवादी व्यवस्था नहीं रही। जातिवादी व्यवस्था अगर होती तो हमारे प्रभारी रहे लक्ष्मण आचार्य जी, जो खरवार समाज से आते हैं,
वो अभी सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए। कुछ ही दिन पहले 5-6 साल पहले हमारे जनपद से सकलदीप राजभर जी को राजभर समाज से उठा के राज्यसभा भेजा गया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको सरकारों में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से बनाया है, आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। अगर ब्राह्मणवादी मानसिकता होती तो इस प्रकार का प्रदेश में और क्षेत्र में सभी पद ब्राह्मण के होते, निचले स्तर पर भले उनके कार्यकर्ता दूसरे पद के होते। एक और सवाल सर, ये जो बुलडोजर की बात की जाती है योगी जी द्वारा, लोग बताते हैं कि SC ST OBC केवल बुलडोजर चलती है और पंडित पे बुलडोजर नहीं चलती, पंडित जी लोग पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती। ये कहने की बातें हैं, ये विपक्ष कहता है कि पंडित जी लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन विकास दुबे भी ब्राह्मण थे, वो अपराधी थे, ब्राह्मण थे लेकिन वो अपराधी थे, उन पे भी कार्रवाई हुई, उन पे भी, उनके घरों पे भी बुलडोजर चला, ऐसा देखने को मिला। और आप लोगों के माध्यम से पूरा देश नहीं पूरा विश्व जाना। ऐसे सारे समाज में विपक्ष के लोग गलतफहमियां फैलाने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल ब्राह्मणों की सरकार है, ब्राह्मणों के लिए काम करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल बरगलाने का काम किया जा रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ निर्णय, पानी का पानी, दूध का दूध, साफ निर्णय करती है। योगी जी और माननीय मोदी जी इस प्रकार के ऐसा व्यक्तित्व रखते हैं कि इसीलिए उनका देश में और पूरे राष्ट्र में उनका पूजा हो रहा है। उनको पूरे देश के लोग आह्वान कर रहे हैं कि हमारे देश में आए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, और पूरे देश में अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का चर्चा है पूरे प्रदेशों में कि सबसे अच्छा प्रदेश चलाने वाला कोई अगर मुख्यमंत्री है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला के, अभियान चलाकर माफियाओं को, जो भू माफिया थे उनको अंदर कर दिए हैं। कोई अपराध नहीं है। इस समय हमारी बहन बेटियां बाहर निकलती हैं, एकदम ठीक जाती हैं और अच्छे से घर आ जाती हैं, स्कूल बेटियां जाती हैं और स्वतंत्र होकर घर आ जाती हैं। डॉक्टर संजय गौड़ नाम है, मैं जनजातीय मोर्चे के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष। यह संजय जी थे जो जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही है कि पंडित परिवार पे बाबा की बुलडोजर नहीं चलती है। यहाँ साफ तौर पे यहाँ इनका कहना है कि विकास दुबे पे भी बुलडोजर चला था, तो वो भी एक ब्राह्मण समाज से आते थे। कहीं ना कहीं ये जो हिम्मत फैलाने का काम किया जा रहा है, जो फतेहपुर मामला चल रहा है, आप लोग जानते होंगे, जहाँ 6 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। इस मामले में अनेकों जाति समीकरण सामने आ रहे थे। इसी पे हम प्रदेश सदस्य से बात किए हैं और उन्हें इसकी जानकारी भी साझा की है। मैं प्राइम TV से रवि रावत देवरी। पानी भरो एक आदमी बाबू, पनिया भरो।